खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर तनकीद। नाकाम अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स देखेंगे तो लगता है कि हम जीत नहीं रहे, हम ईरान को फौजी, मुआशी और दीगर शोबे में मुकम्मल तबाह कर रहे हैं। ईरान की नेवी, फजाइया अब बाकी नहीं रही, ईरान के मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर हथियार तबाह कर रहे हैं, ऐसा कहा गया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। मजीद बोले कि ईरान के रहनुमाओं को भी सफर हस्ती से मिटा दिया गया। हमारे पास बेमिसाल फौजी ताकत और लामहदूद असलहा मौजूद है। ईरानी 47 साल से दुनिया भर में मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर तनकीद। उनकी जानिब से कहा गया कि नाकाम अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स देखें तो लगता है कि हम जीत नहीं रहे, हम ईरान को फौजी, मुआशी और दीगर शोबों में मुकम्मल तबाह कर रहे हैं। ईरान की नेवी, फजाइया अब बाकी नहीं रही, ईरान के मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर हथियार तबाह कर रहे हैं। ईरान के रहनुमाओं को भी सफर हस्ती से मिटा दिया गया। हमारे पास बेमिसाल फौजी ताकत और लामहदूद असलहा मौजूद है। ईरानी 47 साल से दुनिया भर में मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान रिलीफ पैकेज में एजेंट्स की जानिब से कटौती किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत दीगर अजला से मुतादिद शिकायत मौसूल हुई हैं। बात करेंगे शहबाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, बताइए कितनी कटौती की जा रही है और इसकी वजह क्या सामने आई है? जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज जारी है और मुख्तलिफ अजला में वो मुख्तलिफ डिजिटल अकाउंट के जरिए दिए जा रहे हैं। इसमें ये इंकशाफ हुआ है कि मुख्तलिफ डिजिटल अकाउंट के जो एजेंट्स हैं वो मुस्तहिक अफराद से 12,500 में 500 रुपए की कटौती करते हैं और 12,000 उनको देते हैं। मुस्तहिकीन का ये कहना है कि जितने भी एजेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये पैसे उनसे टैक्स के तौर पर काटे जाते हैं, जबकि हुकूमत ने ये पहले ही कहा था कि जितने भी मुस्तहिकीन को ये रकम मौसूल होगी तो उसमें किसी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया पेशावर से हमने बात की है तो उनका कहना है कि इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों में जो है कार्रवाइयाँ जारी है और मुतअद्दिद दुकानों को भी सील किया गया है और जितने एजेंट इसमें मुलविस है उसको भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें भी दीगर अजला में भी ज़िला इंतज़ामिया को मुतहरिक किया है और जितने भी इस किस्म के गैर कानूनी कटौती करते हैं तो उनको तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया शहाबुर रहमान। बात करें कहाँ मामले की तो जायदाद पर कब्जा और मलकियत में बुनियादी फर्क क्या है। अगर कोई जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले तो कैसे वापस हासिल किया जा सकता है। समा अपने नाजरीन को आज अहम कानूनी नुक्ता नजर से आगाह कर रहा है और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाईकोर्ट सुहेल शुएब साहब। सुहेल शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आम तौर पर किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जे से क्या मुराद है? जी असल में ये जो मैटर है प्रॉपर्टी लॉस के हवाले से ये बहुत ही अहमियत का हामिल है फॉर द रीज़न कि इसके अंदर एक शख्स की लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है और वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद जो है अगर खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम निकल आए तो वो उसके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव होता है। मेरा ख्याल है कि फ़ौजदारी के मामलात से भी ज़्यादा डिप्रेसिव अगर कोई चीज़ हो सकती है, दोज आर द प्रॉपर्टी मैटर्स। तो अगर हम बात करें मलकियत और कब्ज़े के दरमियान फ़र्क की तो इसके अंदर मैं एक मिसाल से इस बात को जो है वो समझाना चाहूँगा कि अगर एक शख्स अपना मकान जो है वो किसी भी शख्स को किराए पे देता है, अब वो काबिज़ जो है वो तो किराएदार है, लेकिन अगर हम देखें मलकियत वो तो उसी शख्स की रहेगी जिसने उसको किराए पे दिया है। तो ये बेसिकली मलकियत और जो है वो कब्ज़े में फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर भी एक और बात बड़ी अहमियत की हामिल है। कब्ज़े का मतलब आम तौर पे होता है इख्तियारात का इस्तेमाल करना। किसी भी जायदाद के ऊपर अगर आपका कब्ज़ा है दैट मीन्स अ यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो आप कर रहे हैं ओवर दैट प्रेमिसेस। ठीक, अब बात ये आ जाती है कि मलकियत जो है उसके अंदर भी कानून ने कहा है कि उसका कब्ज़ा ताबीरी जिसे हम कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहते हैं वो ओवर द प्रेमिसेस मौजूद रहेगा। तो मलकियत जो है वो लाजिम करती है कब्ज़े को भी। तो अगर कब्ज़ा ना हो तो यहाँ पर मलकियत जो है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसलिए मलकियत और कब्ज़ा जो है ये एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी है, दो के ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, लेकिन इन दोनों का बर वक्त मौजूद होना भी ज़रूरी है। अच्छा सुहेल साहब, इसको आपने खुद ही डिफ्रेंशिएट कर दिया, आपने इसकी इकसाम बता दी कि कानून ने इसकी क्या इकसाम बताई हैं। अब ज़रा ये भी वाजे कर दे कि मिल्कियत और कब्ज़े में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है और क्या मिल्कियत के लिए कब्ज़ा होना भी ज़रूरी है?
जी, जैसा कि मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया कि मलकियत जो है उसके लिए काबिज होना ज़रूरी है। अगर आप बिलफर्ज ऑक्यूपाई नहीं कर रहे उस प्रेमिसेस को, आप मौके पे जो है वो मौजूद नहीं हैं, तो जो कानून है या कोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि वहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टिव पोजेशन या जिसे हम कब्ज़ा ताबीरी कहते हैं वो मौके पर मौजूद होता है बहरहाल, क्योंकि आप बेशक मौके पे काबिज या आप ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हो उसको, रिहाइश पजीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके पास इख्तियारात हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उसको किसी को किराए पे दे सकते हैं या वहाँ पर खुद भी अपनी रिहाइश रख सकते हैं। तो आपके पास क्योंकि इख्तियारात हैं ओवर दैट प्रेमिसेस, तो इसलिए मलकियत के साथ कब्ज़ा ताबीरी हो या कब्ज़ा हकीकी हो, वो होना ज़रूरी है। ओके, वो होना ज़रूरी है। अच्छा सुहेल साहब, ये भी कहिएगा कि अगर कोई ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर ले तो फिर उस कब्जे को वापस कैसे दिलवाया जा सकता है? इसके लिए हमारे जो पाकिस्तान है वहाँ पर इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट मौजूद है। आप सेशंस कोर्ट के अंदर जो है वो एक दरख्वास्त दायर करेंगे और अपना जो भी आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएंगे और उस कंप्लेंट, और ये एक फौजदारी कंप्लेंट है, दैट इज़ नॉट अ सिविल मैटर। जब हम नाजायज़ कब्ज़े की बात करते हैं तो नाजायज़ कब्ज़ा जो है ये एक सिविल मैटर नहीं है, ये एक तो के कब्ज़े के मामलात सिविल मैटर भी हो सकते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर नाजायज़ कब्ज़े की बात की जाए तो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 का जो है दैट इज़ एप्लीकेबल, और फिर कोर्ट्स जो हैं वो दोनों पार्टीज़ को सुन के और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को देखकर फैसला करेंगी और इसके अंदर 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो सुहेल साहब, ये मामला पुलिस तक भी पहुंच सकता है, यानी कि पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर सकती है और कब्जा भी खुद खत्म करवा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पुलिस खुद कब्जा कभी भी ख़त्म नहीं करवा सकती, और ये मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। पुलिस अपने ऑन इट्स ओन ना तो कब्जा किसी को दिलवा सकती है और ना किसी से कब्जा छुड़वा सकती है। अच्छा, ये पुलिस के इख्तियार में नहीं है अनलेस अनटिल कोर्ट उसे ऑर्डर करे कि जनाब इससे कब्जा दिलवाया जाए या इससे कब्जा छुड़वाया जाए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्सर हमारे लोग जो हैं वो पुलिस के पास चले जाते हैं, जबकि पुलिस के ये दायरा कार में नहीं है, इख्तियार में ही नहीं है कि वो किसी से कब्जा दिलवाए या छुड़वाए। सही। अच्छा, एक और बड़ा अहम पॉइंट है जिस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो ये कि पंजाब के जो ऑनरशिप के मौजूदा कानून हैं उनको हाई कोर्ट ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, ऐसा क्यों हुआ? देखें, उसके अंदर ना सबसे पहली बात ये थी कि ऑलरेडी जो सिविल कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग हैं उन केसेस को वो कहते हैं कि जी डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। तो बात ये है कि ये तमाम के तमाम इख्तियारात तो कोर्ट के पास हैं। अगर हम रेलेवेंट लॉज की बात करें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसके अंदर बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया कि अगर आपसे, उसके अंदर दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन है कि अगर आपको कोई शख्स कब्जा नहीं दे रहा तो आपने खुद कब्जा नहीं लेना, आपने अदालत के पास जाना है और उससे कब्जा जो है ना वो वापस लेना है, अदालत आपको दिलवाएगी। और दूसरी सिचुएशन है कि अगर आपसे किसी ने कब्जा ले लिया है उस प्रॉपर्टी का तो तब भी आपने यूज ऑफ फोर्स नहीं करना, बल्कि आपने अदालत ही जाना है और अदालत के जरिए से ही जो है वो कब्जा लेना। अब सवाल ये है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी रेवेन्यू ऑफिशियल्स, आपकी पुलिस और सब लोग मौजूद हैं, तो ये बेसिकली टोटल दायरा कार ही अदालत का था, अदालत ने डिसाइड करना था। और एक अहम बात ये थी कि अभी तक ऑनरशिप एक्ट के तहत जो है वो ट्राइब्यूनल्स बनने थे, वो बने नहीं, और डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स जो हैं वो कब्जे दिलवा रहे हैं लोगों को। इस कानून के मुताबिक भी वो कब्जा नहीं दिलवा सकते, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे कि किसका कब्जा बनता है। अच्छा सुहेल साहब, लास्ट में एक छोटा सा सवाल आपसे, ये कि ऐसे मामलात में देखने में ये आता है कि आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट्स होती है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स में ऐसे मामलात की क्या हैसियत रह जाती है, क्या अहमियत रह जाती है, और क्या ये मामलात कल को इनकी कानूनी हैसियत बरकरार रहती है, या कल को अगर इस मामले को में दोबारा को उलझन पैदा हो तो फिर कानून इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर पाता? देखिए, जहाँ तक बात है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, या आप कोई भी मैटर को सेटल करना चाहते हैं, वो तो दोनों पार्टीज का इख्तियार होता है, वो कर सकते हैं। कोर्ट तो या पुलिस या कोई भी अथॉरिटी कॉग्निजेंस या एक्शन तो तब लेती है ना जब आइदर ऑफ द पार्टी उनके पास जाती है और अपना ग्रीवियंस बताती है। तो जब उनका ग्रीवियंस ही रिड्रेस हो जाएगा बाय द मीन्स ऑफ सेटलमेंट, तो उसके अंदर फिर वो कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि जहां पर उसकी दोबारा से क्या वो रीएजिटेट कर सकते हैं, यस बिल्कुल रीएजिटेट किया जा सकता है। जब दोबारा से कोई फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन आ जाए
तो फिर उसके ऊपर जो है वो उसको रीएजिटेट किया जाएगा। और इसके अंदर मैं एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं आपको कि आम तौर पे अगर एक केस डिसाइड हो जाए तो वो दोबारा से नहीं सुनवाई हो सकती उस केस की, ये कानून है। लेकिन प्रॉपर्टी मैटर्स और बिलखसूस जो वरासत के मैटर्स हैं उसके अंदर अगर डिसाइड हो भी जाए और अगर कोई वारिस आके दोबारा से उसके अंदर नया वारिस आके उसके अंदर केस करना चाहे तो वहां पर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी मैटर समटाइम्स बिकम वेरी लेंथी, और उसकी यही वजूहात हैं कि इसके ऊपर, इसको हम कानूनी ज़बान में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। तो ये प्रिंसिपल जो है जो विरासती मामलात हैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये विरासती मामलात पर अप्लाई नहीं होता। और इसमें जैसे आपने पहले हमें बताया कि इसमें पुलिस जो है ना वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकती, तो जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो भी इंटरवीन नहीं कर सकता ना इस मामले में? बिल्कुल, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट भी सेम पुलिस ही है, हाँ। आम पुलिस ही है, बस उसको लेकिन एक हमने ये देखा अक्सर केसेस, मैंने खुद विटनेस की कि लोग जाके उनसे रुजू करते हैं और उनसे कहते हैं कि जी हमारा मामला हल कराएं। देखिए ये जो यूज ऑफ फोर्स है ना, अगर आप उसके जरिए से करेंगे तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कानून में इसकी मुमानत है। सही। और अगर कोई सीसीडी या कोई भी डिपार्टमेंट इसके अंदर अपना इन्फ्लुएंस या अनड्यू, और यहाँ पे मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए किसी को कब्जा दिलाता है तो ये कब्जा दिलवाना इन इटसेल्फ जो है वो गैर कानूनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट हाई कोर्ट सुहेल शुएब साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।